नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, रिसेंट जजमेंट है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 2344 ऑफ 2024, जो कि अराइजेस विथ स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 10668 ऑफ 2022, मींस 10668 ऑफ 2022 की ये स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल से अराइजेस हुई थी, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स का ये केस है। और यहाँ पर ये पिटीशन में जो चैलेंज जो किया गया है, मींस जो ऑर्डर जो जजमेंट है वो एक हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसको चैलेंज किया गया है पिटिशनर द्वारा। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अपीलेंट है वो वाइफ है, उन्होंने हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको चैलेंज किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स हैं, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 से लेकर 8 तक जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको जो 498 और 323 और रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर डाउरी से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं, उनमें उनकी जो रिलीफ थी, जो रिलीफ ग्रांट की गई थी, वो उसमें रिस्पोंडेंट्स को रिलीफ दे दी गई थी, जिसमें प्रोसीडिंग्स थी 498 की, उसको क्वैश कर दिया गया था। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर वाइफ ने आगे अपील डाली, और लेकिन यहाँ पर जो अपील है उनकी वाइफ की पार्शियली एक्सेप्ट हुई है, और जिसमें हस्बैंड और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की जो क्वैशिंग हुई थी उसको सेट असाइड कर दिया। बाकी जो रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो भी रिस्पोंडेंट्स जिनको बनाया गया, उनको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया इस जजमेंट में, लेकिन उनको जो क्वैश की गई थी प्रोसीडिंग्स, उनको 3 लोगों को सिर्फ जो है वो क्वैशिंग थी वो सेट असाइड की गई है, बाकियों की सस्टेन रही है, मींस उनका जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो मींस बरकरार रखा गया। तो यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स पे जो चैलेंज किया गया था, पहले ग्राउंड में ये बताया गया था कि टेरिटरी जुरिस्डिक्शन के आधार पे जो है हाई कोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया, गलत जजमेंट दी है, और 41A का जो CRPC का जो सेक्शन था वो नहीं सर्व किया गया था। तो यहाँ पर इस ग्राउंड्स पे चैलेंज की गई थी कि सिर्फ अगर 41A के अंदर CRPC में सेक्शन ना सर्व किया हो तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसीडिंग्स को पूरी की पूरी इंटायर प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। और टेरिटरी जुरिस्डिक्शन का एक जजमेंट आ रखी है, रूपाली देवी की एक जजमेंट है, वो उसके कंटेंट्स हैं वो यहाँ पर जजमेंट में मेंशन किए गए हैं। तो जहाँ वाइफ घर छोड़ के रह रही हो तो जो कॉज ऑफ एक्शन है वो वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें टेरिटरी जुरिस्डिक्शन का कोई मींस जो प्रेसिडेंट आ चुका है वही एप्लीकेबल होगा। इसी में जो इस जजमेंट में भी कोर्ट ने माना कि वो जो प्रेसिडेंट था वो एप्लीकेबल होगा। तो आइए इसके हम कंटेंट्स को देखते हैं और किस ग्राउंड्स पे, मींस कौन से ग्राउंड्स पे जो है वो जो वाइफ को रिलीफ मिला है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो एक हाई कोर्ट की, झारखंड हाई कोर्ट की ये जजमेंट थी, जो प्रोसीडिंग्स थी जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 3 से 8 के जो इन्होंने जो अक्यूज्ड बना रखे थे, उनको प्रोसीडिंग्स थी, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने वो प्रोसीडिंग्स क्वैश कर दी थी। और जो ऑफेंसेस थे 323, 498, 504, 506 रीड सेक्शन 3 और 4 डाउट प्रिवेंशन एक्ट के, जो कि और अदर जो मींस जो प्रोसीडिंग्स उसको क्वैश कर दिया गया था। तो बेलेबल वारंट भी इशू हुए थे, उसको भी क्वैश कर दिया गया था। तो फैक्ट्स क्या थे इसके? फैक्ट्स ये थे कि जो अपीलेंट मींस जो वुमेन है, उनकी जो मैरिज थी रिस्पोंडेंट नंबर 8, जो उनके हस्बैंड है उनके साथ हुई थी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 5 अक्टूबर 2018 को कलकत्ता में, और जो प्रेवलेंट कस्टम्स थे जो 18 जनवरी 2019 को जमशेदपुर में हुई थी। और चूंकि रिस्पोंडेंट नंबर 8 जो है वो जर्मनी में रहते हैं, और अपीलेंट भी उनके साथ हस्बैंड के साथ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में गई थी 3 फरवरी 2019 को।
ग्रीवेंस थी कि अपीलेंट की कि जो फादर इन लॉ जो मदर इन लॉ है उनको रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 बनाया गया था। उनकी ये कंप्लेंट थी कि वो डाउरी सफिशिएंट डाउरी नहीं लेकर आई हैं, इसलिए उनको अब्यूज किया जाता था। जब वो इंडिया आई थी वो शॉर्ट स्टे के लिए, तो उनको फिर जर्मनी जाना पड़ा। जब वापस आई तो उन्होंने कहा कि उनके जो हस्बैंड हैं वो डिफरेंटली स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं, और फर्दर ये क्लेम किया कि उनको बैडली ट्रीट किया गया और अब्यूज किया गया रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 और 7 द्वारा, जब वो अपने इन लॉज के घर गई कलकत्ता में, और वहां से उनको रिस्ट्रेन मींस मैरिटल होम में घुसने नहीं दिया और उसको उनको फिजिकल असॉल्ट किया। फिर उन्होंने फर्दर ये भी क्लेम किया कि जब वो मैट्रिमोनियल होम में आई तो उनको लॉक कर दिया था इनसाइड से, और विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स की हेल्प की वजह से वो ही उनकी कैप्टिविटी मींस उनके चुंगल से निकल पाई, और फिर उनको मैरिटल होम को छोड़ना पड़ा कलकत्ता और फ्रैंकफर्ट दोनों साइड पे। इसी आधार पे उन्होंने एक कंप्लेंट थी 4 मार्च 2021 को रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 की मदद से एक FIR थी वो रजिस्टर्ड कराई रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 से 8 तक। नोटिस इशू हुए रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 से 8 को ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस द्वारा, जो कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 थी। पुलिस को रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 बनाया गया था कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं किया, जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट साहब ने नॉन बेलेबल वारंट इशू किए। 6 एक्यूज्ड के नाम थे, 6 के नाम रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 से लेकर 8 तक, लेकिन जब वो अनसक्सेसफुल हुए मींस तो फिर मींस वो कैंसिलेशन ऑफ नॉन बेलेबल वारंट के लिए जब अनसक्सेसफुल है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 और 4 को अरेस्ट कर लिया गया 17 जून 2021 को। रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 से 7 ने कई एप्लीकेशंस फाइल की थी कि उन्हें बेल दे दी जाए, लेकिन वो पार्शियली सक्सेसफुल हुए, और क्वैशिंग ऑफ नॉन बेलेबल वारंट जो इशू किए गए थे ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट ने, और एंटायर प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए 482 CRPC के तहत उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर से प्रोसीडिंग्स थी वो क्वैश कर दी इस ग्राउंड्स पे। रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 और 4 को अरेस्ट किया गया था बिना किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन किए बिना अरेस्ट किया गया था। एलिगेशंस थी वो कंप्लेंट में ऑमनीबस हैं, और जमशेदपुर की कोर्ट की कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अब चूंकि रिलीफ थी वो रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 से 8 को मिल गई थी, वाइफ ने यहाँ पर उस ऑर्डर को चैलेंज किया इस अपील के माध्यम से। दोनों पार्टीज ने अपने अपने कंटेंशंस रखी, और जो काउंसिल थे अपेयर हुए अपीलेंट की साइड से, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने सीरियस एरर की है, क्वैश की है प्रोसीडिंग्स को इस ग्राउंड पे कि कॉम्प्लायंस नहीं किया गया सेक्शन 41A CRPC का, और अगर एज्यूम भी कर लिया जाए कि नॉन कॉम्प्लायंस था तो ये भी इससे भी नहीं ये बनता है कि प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दी जाए, और जो कि वारंट जो इशू हुए थे नॉन बेलेबल हुए थे। और कहा कि हाई कोर्ट ने एरर की है, एंटायर प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया, और कंप्लेंट को पूरी तरह से देखा जाए तो डिस्क्लोज होता है कि हाई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी। हाई कोर्ट को रिस्ट्रेन रहना चाहिए था प्रोसीडिंग, जबकि अभी बर्ड से निकली नहीं है, मींस जो निपिंग फ्रॉम द बर्ड मींस जो कली होती है उससे अभी प्रोसीडिंग्स अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। और एक वेल रीजन ट्रायल कोर्ट ने एक वेल रीजन ऑर्डर पास किया था और एज्यूम की थी ज्यूरिसडिक्शन को, हाई कोर्ट को क्वैश नहीं करना चाहिए था FIR को इस ग्राउंड पे कि टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन के आधार पे क्वैश नहीं करना चाहिए था। और कंप्लेंट लॉन्च की थी अपीलेंट ने, जिसकी वजह से FIR भी थी रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 से 8 को, और एक प्रकार का उन्होंने मिनी ट्रायल कंडक्ट किया है प्रीलिमिनरी स्टेज में हाई कोर्ट ने, जो कि इम्प्रिमिसिबल है। और यहाँ पे ये बताया कि हाई कोर्ट ने एरोनियसली प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। रूपाली देवी की जजमेंट थी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की, जिसमें साफ बताया रखा था कि वाइफ अगर कहीं भी शेल्टर लेती है मैट्रिमोनियल होम में और अपने रिलेटिव्स के साथ रिसाइड करती है, और कंप्लेंट जो है
उसी जुरिस्डिक्शन में रिसाइड होगी, मींस इनिशिएट की जा सकती है जहां वो रिसाइड करती है। तो ये भी कई जजमेंट्स थी, सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में भी इस पर रिलाई किया गया है, और इसमें हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपनी साइड थी वो लूज कर दी है, ये ऐसा कंटेंशन ग्राउंड में रेज किया गया। अब यहाँ पर और जो ग्राउंड रेज किया कि हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो मेरिट्स हैं एलिगेशंस पे चली गई थी, और प्री ट्रायल स्टेज पे अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है, तो इसमें नेसेंट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी शुरुआत स्टेज की जो की इन्वेस्टिगेशन पे हाई कोर्ट ने अपनी जो पावर का इस्तेमाल किया है जो कि बियॉन्ड उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। तो ऐसे में हाई कोर्ट को एक मिनी ट्रायल नहीं कंडक्ट करना चाहिए था, और क्वैशिंग की जो परेड को मीन्स क्वैश नहीं करना चाहिए था प्रोसीडिंग्स को। तो कई जजमेंट्स थी उस पर रिलाई किया, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस रूपाली देवी, रूही वर्सेस अनीस अहमद, नितिका वर्सेस यदविंदर सिंह, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राकेश शारदा। अब जो रिस्पोंडेंट के काउंसिल ने अपोज किया, उन्होंने कहा कि एक जो प्रोसीडिंग क्वेश्चन की गई थी वो एकदम सही की गई थी, और जजमेंट्स थी प्रीति गुप्ता, नीलू चोपड़ा, स्टेट ऑफ हरियाणा भजन लाल, आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ। अब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना एक क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया। अब बताया कि क्या इम्पिंज्ड ऑर्डर जो है वो किसी इन्फर्मिटी का शिकार है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट है। क्या हाई कोर्ट करेक्ट है और जस्टिफाइड है कि उन्होंने प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया, और चूंकि जो जमशेदपुर पुलिस ने रजिस्टर्ड की थी जो एफआईआर को, और जो ऑफेंसेस थे 323, 498, 504 और सेक्शन 34 डीपी एक्ट रिस्पोंडेंट नंबर 3 से 8 के बीच में लगाए थे, 8 से बीच में लगाए थे। अब यहाँ पर बताया कि हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स क्वैश की थी 3 ग्राउंड पे। रिस्पोंडेंट नंबर 3 को और 3 और 4 को अरेस्ट किया गया बिना किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एलिगेशंस थी कंप्लेंट की ओमनीबस थी, और हाई कोर्ट जो कोर्ट ऑफ जमशेदपुर की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी। इन 3 ग्राउंड पे करा किया। अब यहाँ पर कहा कि हाई कोर्ट को इंटरफेयर किया क्वेश्चन पे इस ग्राउंड पे किया कि एलिगेशन थी वो ओमनीबस और जनरल इन नेचर है। तो रीजंस थे बताए थे उन्होंने। अब मैं कहा कि इस कोर्ट ने कई जजमेंट्स दी हैं, उसमें बताया है कि परेड को एग्जामिन करने के लिए कोर्ट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन मीन्स क्वेश्चन को करने के लिए कोई कोर्ट जो है अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन यूज मीन्स इन्वोक करती है, तो एक मिनी ट्रायल नहीं कंडक्ट करना चाहिए, और ना ही एविडेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए उस स्टेज पे। तो जब करेक्टनेस ऑफ एलिगेशन जो है वो क्वेश्चन की स्टेज पे नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने बताया, मीन सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं। और जिस कोर्ट ने एक अखिल शारदा का केस था उसका वो रेफरेंस दिया कि एक प्रकार की जो एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, और ना ही कोई इस प्रकार का मिनी ट्रायल करना चाहिए। और राइवल कंटेंशन ये बताया कि 323, 498 लगाया था सेक्शन 34। अब उस कंप्लेंट को ये कोर्ट ने एनालाइज किया, स्क्रूटनाइज किया, उसमें पाया कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 और 8 के ऊपर क्लियर एलिगेशंस थी, मींस जो हस्बैंड, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के ऊपर। और अब यहाँ पर बताया कि 3 अक्यूज्ड पर्सन्स हैं, 3, 4 और 8 के ऊपर ही एलिगेशंस लग रही हैं, तो हाई कोर्ट ने मेरिट्स में चली गई और एक मिनी ट्रायल कंडक्ट किया जो कि इम्परमिसिबल है। और बाकी अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि 5 से 7 के जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन पे रिमोटली भी ये नहीं बन रही है। उसमें ये कोर्ट ने कहा कि एक प्रकार की ओमनीबस एलिगेशंस है, और किसी प्रकार का वो लगाया, मैं सिर्फ इन्होंने ये बताया था कंप्लेंट कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और हस्बैंड ने थ्रेटन किया, तो कहीं भी ऐसा नहीं मेंशन किया है कि डाउरी जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 5 से 7 ने कभी मांगी हो। तो अब यहाँ पर बताया कि सिर्फ इस ग्राउंड में किया कि ऑफेंस जो है जमशेदपुर में नहीं हुआ था, और कंप्लेंट जो है चाहे वो जर्मनी या कलकत्ता में ही फाइल करनी चाहिए थी, और प्लेन रीडिंग से पढ़ने पर बात पाया कि अपीरेंट को मैट्रिमोनियल हाउस से ड्राई मीन्स निकाल दिया गया था जमशेदपुर, और वो अपने पेरेंटल होम में रह रही थी, मीन्स फादर के साथ जमशेदपुर में रह रही थी, ऐसा कंपेयर नंबर 22 की कंप्लेंट में बताया गया। और यहाँ पर बताया कि कंप्लेंट देखने के बाद यही बताया कि अपीरेंट को मैट्रिमोनियल हाउस से निकाल दिया गया था, वो पेरेंटल होम में रह रही थी जो कि जमशेदपुर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। इसमें जो है राइटली करेक्टली मीन्स मजिस्ट्रेट जो लंदन मजिस्ट्रेट थे उन्होंने अपना ऑर्डर पे कंक्लूजन पर करेक्टली आए, और उन्होंने
उन्होंने पाया कि जमशेदपुर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। तो ऐसे में पूरा देखने के बाद प्रोसीडिंग्स थी 3 और 4 और 8 की, उसका ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, मींस अपील जो है पार्शियली अलाउ किया, और बाकी 507 की जो प्रोसीडिंग्स क्वैश थी वो अफर्म्ड कर दिया उस ऑर्डर को। तो मींस अपील थी पार्शियली अलाउड की, मींस हस्बैंड और फादर इन लॉ मदर इन लॉ के ऊपर ही चलाया जाएगा मुकदमा, और इसलिए पेंडिंग एप्लीकेशन थी उसको डिस्पोज कर दिया। तो ये जजमेंट आई थी 30 अप्रैल 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।